ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ 1 ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? बढ़िया, आप बताइए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। थैंक यू सो मच। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਦੋਂ ਬੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਹੈ? मतलब मैंने बचपन से लॉ तो देखा ही है, मेरे आसपास मेरे नानी के घर, तो ये पता था लॉ करना है, बट एज सच कभी डिसाइड नहीं किया था कि जुडिशियल ऑफिसर बनना है या प्रैक्टिस करनी है। कॉलेज में गई, 5 साल एक्सप्लोर किया, फिर मेरे डैड का सपना था कि एक बारी मैं सिर्फ अटेम्प्ट दूँ। उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला था कि ज़बरदस्ती है, तू कर ही कर। उन्होंने कहा तू एक बार अटेम्प्ट दे के देख। वैसे भी मतलब मैं अपने मामू और मासी को देखती थी तो बहुत इंस्पायरिंग लगता था, तो मैंने कहा चलो एक बार अटेम्प्ट दे के देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, कुछ और कर लेंगे। तो फॉर्चुनेटली हो गया, बस यही एक वो है। ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ हाँ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। जी। ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मतलब 3-4 दिन तो थोड़ा अनबिलीवेबल था। रोज सुबह उठ के चेक करती थी मैं रिजल्ट कि यही मेरा ही नाम है ना, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट भी आया ना तो पहले मैंने देखा तो मैं तो स्क्रॉल करने लग गई नीचे, मेरे को लगा नीचे होगा कहीं नाम जाके, तो फिर मैंने डैड का नाम देखा ऊपर, तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मेरा नाम ऊपर है बट मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा शायद अल्फाबेटिकली ना आया रिजल्ट। फिर मैंने मार्क्स देखे, फिर मैंने सर को कॉल किया क्योंकि मेरे को और किसी पे विश्वास नहीं, मेरे को उन पे था कि वो सही रिजल्ट बताएंगे कि हाँ ये ठीक है नहीं है। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने भी यही बोला। तो मतलब 2-3 दिन तो अनबिलीवेबल था, क्योंकि ना हम हमेशा सोचते थे कि फर्स्ट रैंक वाले क्या लिखते होंगे ना, कि पेपर में क्या ऐसा वो करते होंगे मैजिक की फर्स्ट रैंक है, तो इसलिए काफी अनबिलीवेबल था। ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਨੇ ਹੈ, टॉपर्स ਨੂੰ पढ़ना है। किमें रहा ਤੁਹਾਡਾ? मतलब ऐसे मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। मतलब मेरे को अभी भी कोई बोलता है ना कि नोट्स दे दो अपने, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, क्योंकि सब सुनी सुनाई नॉलेज है, जो क्लास में डिस्कस होता था बस वही है। बेयर एक्ट्स हैं, उन पे छोटा छोटा लिखा हुआ है, केस लिख लिया, कंसेप्ट लिख लिया, बट जो समझ है ना लॉ की, वो सारी सुनी सुनाई है जो वहाँ क्लास में डिस्कस होता था। सुबह 9 बजे हम सर के पास जाके बैठ जाते थे, वहीं ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता था हमारा, कहीं बाहर नहीं जाना, बस वहाँ बैठो, डिस्कशंस होती थी, वो ही था। मतलब 9 से लेके सर का बस चले तो रात के 12 बजे तक भी बैठे रहे, हम वहाँ से आ जाते ਤੁਸੀਂ थे। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? बिल्कुल। मतलब इस बार का पेपर काफी अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हमने उस तरह से तैयारी नहीं की थी, तो जैसा पेपर आया मेरे को ये लगता है कि जो हमने क्लास में डिस्कस किया होता था ना, जैसे सर हमें आके बताते थे ये अगर होगा तो इसका क्या होगा, वो वाली चीज वहाँ काम की कि हम मतलब क्वेश्चन पेपर देख के ऐसे जो आंसर नहीं याद आता था, बट ये याद आता था कि हाँ ये डिस्कस किया था और इसका इस वजह से ये हो सकता है। तो दैट इज व्हाट वर्कड पेपर में हमारे लिए। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਾਲਜ लाइफ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ? मतलब कॉलेज लाइफ में तो क्या पढ़ा, मेरे को अब ऐसा लगता है कि कॉलेज में तो हमने कुछ लॉ पढ़ा ही नहीं, कि मतलब इतना कुछ है एक प्रोविजन में पढ़ने को, वो कॉलेज में तो कभी डिस्कस ही नहीं होता। वो कॉलेज में तो जो बेयर एक्ट में है उसके साथ 2 केस लॉस किए और हो गया लॉ। बट मतलब कॉलेज के बाद जब यहाँ आई ना, तब मेरे को पता चला कि एक प्रोविजन का पर्पस क्या है। मतलब हम ना सर पीछे से शुरू हो जाते थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, कि ये क्यों लेकर आए, किस वजह से इसका क्या मिसयूज हुआ है, इसलिए इसमें ये अमेंडमेंट आई है। तो मतलब कॉलेज की तो पढ़ाई मेरे को ऐसा लगता है कि बस हो गई, कि पता ही नहीं चला लॉ भी हो गई, वो वाली चीज है। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਦਵਾਈ ਹੈ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा सबसे
अच्छा तो वो था कि सर को ज्वाइन करना सबसे बड़ा डिसीजन मेरा सही था, कि मेरे को मेंटरशिप जीपी सर से बहुत ज़्यादा अच्छी मिल गई। उसके अलावा मतलब मेरे को ये लगता है कि मैं क्लास में हमेशा रहती थी। मतलब कई बार ये होता था कि कभी टेस्ट की तैयारी नहीं है तो छुट्टी मार ली, मैंने वो सब नहीं किया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि 100 क्वेश्चंस में से 20 सही करूंगी, 80 गलत करूंगी, तो वो 80 के 80 सही भी मतलब वो सीखूंगी कि हाँ गलत क्यों थे, कि आते क्यों नहीं थे। उसके अलावा मतलब मैं हमेशा खुले दिमाग से जाती थी क्लास में, कि ये नहीं कि मैंने ये पढ़ लिया तो इसका आंसर यही है। कई बार ये होता था कि मैंने उस चीज़ को दूसरी तरफ से सोचा ही नहीं होगा, जो दूसरे बच्चे ने सोचा होगा या सर ने सोचा होगा। तो वो सब चीज़ें ना मिल मिला के मेरे को ऐसा लगता है कि एक साल में इतना नॉलेज इकट्ठी हो गई ना, हर प्रोविजन को लेके, हर लॉ को लेके, कि वो था कि जब क्या कहते हैं इंटरव्यू में कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो नहीं भी आते थे मेरे को, बट ये था कि मेरे पास इतना समझ आ चुकी थी ना कि मैं उनको बता सकती थी कि ये हो सकता है, कि आई एम नॉट प्रोबेबली श्योर बट हाँ ये चीज़ हो सकती है इसके बारे में। ਕਈ ਵਾਰ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਣ ਨੱਠਣ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਆਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, फोकस करना है? मतलब मेरे मतलब सारे मेरा कॉलेज मोहाली में था, उसके बाद मैंने तैयारी चंडीगढ़ में की, मेरे दोस्त सारे आसपास ही थे, तो ये होता था कि हाँ मैंने बहुत प्लान्स मिस किए एक साल में। बट ये था कि मेरे फ्रेंड्स बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, कभी भी पेपर से पहले कोई प्लान बनता था तो वो खुद ही कैंसिल कर देते कि चल ठीक है तू पेपर दे ले, उसके बाद हम मिल लेंगे। उसके अलावा मतलब ऐसे ना कभी वो वाली आई नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या कुछ हो रहा है कि एक आउटिंग चाहिए, घूमने जाना है। मतलब बहुत आराम से तैयारी हो गई सर के साथ, क्योंकि सर खुद ही इतना वहाँ पे हंसी मजाक वाला वो रखते हैं कि इतना कभी स्ट्रेस होता ही नहीं था। अगर स्ट्रेस होता भी था तो एक शाम चले भी गए दोस्तों के साथ तो वो इतना मैटर नहीं करता था, एज लॉन्ग एज कि मतलब वो अगले दिन मैं फिर शुरू कर लूँ अपनी पढ़ाई, कि वो लिंगर ऑन ना होता रहे। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि ये डिस्ट्रैक्शंस रही हैं कोई। ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਨਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस किवें रहा ਤੁਹਾਡਾ? मतलब मेरा लास्ट डे पे था इंटरव्यू, हमारी क्लास में सारे बच्चों के बाद मेरा इंटरव्यू था, तो ये हो गया था कि सारे चले गए थे, मैं अकेली लटकी हुई थी वहाँ पे। और मतलब मेरा इंटरव्यू संडे को था सुबह, तो वो पोस्टपोन हो गया। सर ने संडे को जाना था मेरे इंटरव्यू के बाद गुड़गांव, बट वो पोस्टपोन हो गया तो सर ने अपना प्लान कैंसिल किया। पूरा दिन मतलब कुछ पढ़ने को नहीं था, एक दिन पहले क्या पढ़ो ना, इंटरव्यू के कोई सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है, तो पूरा दिन बस सर और मैं वहाँ बैठे बातें कर रहे थे। हमने सर की बेटी के साथ ट्रिग्नो भी पढ़ा, हमने साइंस भी पढ़ी, कार्बन कंपाउंड्स भी पढ़े, सब किया। तो ऐसे कोई तैयारी नहीं की, बस सर ने मेरे को ये बोला था इंटरव्यू में ना अंदर घुसने से पहले 3 लंबे सांस ले लेना और शांति से जाना वहाँ पे, कि मतलब अंदर डर ना लेके जाऊँ। अगर मैं अंदर डर लेके जाऊंगी ना, उनको पता चल जाएगा कि बहुत डरी हुई है, अंडर कॉन्फिडेंट है। तो बस मैं उससे गई थी कि सर ने बोला डरना नहीं है, और मतलब बोलना बहुत ईजी लगता है कि बिना डरे अंदर घुस जाओ, बाहर बैठे बहुत डर लग रहा था। बट वो अंदर जाके ना आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हो ना, जब एक बार आपको लगता है कि हाँ सब कुछ आ रहा है, या नहीं भी आ रहा कि आप आंसर कर पा रहे हो, तो वो वाली चीज़ है कि कॉन्फिडेंटली बिना डर के जाओ तो सब अच्छा रहता है अंदर। क्योंकि ना बहुत सिखाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि ऐसे बोलना ऐसे बोलना, आप 1 मिनट अंदर फेक कर सकते हो, उसके बाद आपकी जो आप असलियत में हो ना वो सामने आ जाता है। क्योंकि वो इतने बड़े जजेस हैं, आप उनके सामने कैसे झूठ बोल सकते हो ना, कि उनको तो एकदम से पता चल जाएगा। ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹੀ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ है। बिल्कुल, मतलब सर ने ये बोल के भेजा था, नहीं भी आता ना क्वेश्चन बोलो कि नहीं आता। अगर आप उनके सामने ब्लफ करोगे ना, झूठ बोलोगे या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, उनको पता चल जाएगा और वो आपको और फंसाएंगे उस चीज़ में। बिकॉज बहुत हमारे साथ इतने बच्चे देकर आए जिन्होंने ऑनेस्टली बोला कि सर आई डोंट नो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैंने भी बोला। तो ये नहीं हुआ कि उन्होंने मेरे को उस पर आगे फंसाया, उन्होंने कहा ठीक है नहीं आता तो छोड़ दो। वो भी नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपको सब कुछ आता हो वहाँ पे, तो वो वाली चीज़ थी। एग्जाम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? एग्जाम किस तरह ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? एग्जाम ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ एग्जाम डिमांड की करता है एक ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ एग्जाम ਦੇ ਰਿਹਾ? वो मतलब जो इस बार एग्ज़ाम था ना, वो आपकी ओवरऑल सारी नॉलेज टेस्ट कर रहा था। प्रैक्टिकल है, चाहे बुकिश नॉलेज है, केसेस आने चाहिए, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए थी, पूरा एनालिटिकली। क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे एक एक पेज की
क्वेश्चन था, पहले वो क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसको उसमें अंडरलाइन करो कि क्या चाहते हैं वो। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए थी इस पेपर के लिए। एंड आई थिंक हमने 50-60 टेस्ट कुछ दे दिए थे पेपर से पहले, तो वहाँ जाके तो ऐसा लग रहा था एक और टेस्ट लिख रहे हैं वहाँ पे। तो ਜੀ वो वाली चीज़ थी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरा मतलब सबसे बड़ा सजेशन मेरे को ये लगता है कि सही मेंटरशिप और गाइडेंस चाहिए, और अकेले बैठ के मत पढ़ो। मतलब कॉलेज में हम यही करते थे कि रूम में बैठ के पढ़ लिए, बस वही जाके पेपर में लिख दिया, तो वो नॉलेज कभी एक्सपैंड ही नहीं हुई। ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ग्रुप डिस्कशन में होता है कि कोई बच्चा ना पिछले पेपर में, मेरे को अभी तक याद है जो मेरे साथ पढ़ रहे थे ना सब, कि वो बच्चा पिछले पेपर में ये क्वेश्चन गलत करके आया है, इसका आंसर ये नहीं है, ये है। तो दूसरों की गलतियों की वजह से ना मेरे 10 क्वेश्चन सही हुए हैं। वो वाली सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रुप में जब बैठोगे ना, वो पता आएगा कि मैं ये गलत करके आया था, तुम देखो इसका आंसर ये नहीं लिखना हमने। तो वो बहुत बड़ी है। फिर तुम डिस्कस करते हो एक चीज़ पे, जब आर्ग्यू हो जाए ना कि ये भी है, ये भी है, वो भी है, तो वो चीज़ याद रहती है कि हाँ इसने ये पॉइंट, और वो इतना अच्छा एक आंसर बन जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? सबसे पहले तो लैंग्वेज स्टार्टिंग में पिक कर लेनी चाहिए। मतलब मैं जब सर पास गई थी तो सर ने मेरे को सिर्फ एक चीज़ बोली थी, तू लॉ छोड़ दे, लॉ तो होता रहेगा, तू हिंदी पढ़। क्योंकि मेरी इंग्लिश ठीक थी, मेरे को इंग्लिश पे इतना काम करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मेरे को हिंदी पे काम करने की बहुत ज़रूरत थी। मतलब पेपर से मैं पहले इतना डरती थी, सर ना मेरे को पिछले साल के रिजल्ट्स दिखाते थे कि इसमें तू देख बच्चों के 30-40 नंबर हैं, फिर भी वो जज बन गए, तू टेंशन मत ले। मतलब मेरा ये वाला हाल था। बट ये था कि सर ने मेरे साथ हिंदी पे इतना ज़्यादा काम किया, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो मेरे को ये लगता है अभी भी मैं अपने साथ, जो भी मेरे से पूछता है ना कि कैसे तैयारी करें, मैं कहती हूँ कि लॉ तो ना अभी जितना मर्जी पढ़ लो, भूल जाओगे, केसेस कितनी देर तक याद रह लेंगे ना। बट लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चाहिए आपको लाइफ में, चाहे वो इंग्लिश है चाहे हिंदी है। सर ने एक बहुत अच्छी हैबिट डाली जो हमारे पेरेंट्स बचपन से कहते हैं, हम कभी नहीं सुनते, कि न्यूज़पेपर पढ़ो। वो वहाँ जाके पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना, कि लैंग्वेज आपको कितनी स्ट्रांग चाहिए, इंग्लिश और हिंदी अपने पेपर के लिए। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਗੋਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੋਲ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? हाँ जी, मतलब शुरू ही इससे किया था कि अब दे रहे हैं तो क्लियर करके छोड़ूंगी, ये वाली ਪਹਿਲੇ चीज़ थी। ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਾਸ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? मतलब जिस दिन रिजल्ट आया, मैं तो उस दिन एप्रीहेंसिव थी कि होगा भी या नहीं। मतलब फर्स्ट रैंक तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। मतलब ये था कि होगा भी या नहीं। सर काफ़ी श्योर थे कि नहीं नहीं हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो उन्होंने भी सोचा था। बट वो मेरे को बोलते थे कि जब मैंने ज्वाइन किया था ना, उन्होंने मेरे को बहुत बोला था कि तू देखना, मैं तेरा सिंगल डिजिट्स में रैंक लाऊंगा। तो वो मतलब उन्होंने कुछ देखा पता नहीं, बट ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को ये लगता है कि वही आप ना सीखने जाओ। अगर आप सीखा सिखाया जाओगे ना, कभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी नहीं। सीखने जाओ, मैं सीखने जाती थी, एंड दैट इज व्हाट एडेड टू माय सक्सेस। ਹੁਣ ਕੀ ਗੋਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, हाँ जी, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ हाँ ਹੋ। जी। ਹੁਣ ਕੀ ਗੋਲ ਹੈ? प्लान ही नहीं कर पाई क्योंकि इतना लंबा सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा सब कुछ। बट ये है कि अब सोचा है हेल्थ पे फोकस करना है, घूमना फिरना है। उसके बाद एक बारी जब जॉइनिंग हो जाएगी, उसके बाद तो वो ये सोसाइटी को सर्व करना है, काम करना है, अच्छे से करना है, इंटेग्रिटी के साथ करना है। क्योंकि मतलब मेरे को ये लगता है कि जितना हमारी जुडिशरी पे बर्डन है, सब है, कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतने हमें सैलरीज पर्क्स मिल रहे हैं, तो वी शुड डू आवर बिट, जो हम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। दैट्स ऑल। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ एग्जाम तो पहला किस तरह के डाउट सीगे ਤੁਹਾਡੇ मन च? मेरे तो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को तो एक दिक्कत थी, मेरे कोई क्वेश्चन अट जाता था ना, तो मतलब मैं उससे मूव ऑन नहीं कर सकती थी कि ये आंसर, ये अगर मेरे को लगता है इसका आंसर ये नहीं है तो ये क्यों है। तो मतलब वो चीज़ थी, मैंने सर को बहुत तंग किया कि इसका आंसर ये क्यों है, ये क्यों है। बट आई थिंक वो काम किया कि अगर कोई बहुत डाउट है ना तो उसको क्लियर करो। अगर वो लटका रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ गलत कराता है। उसके अलावा सबसे बड़ा डर तो यही था, होगा या नहीं होगा।
वो वाली चीज़ थी। तो सर हमेशा मतलब हमें ये बोल के भेजते थे पेपर से पहले कि क्या हो जाएगा, तनख्वाह कट जाएगी, तुम्हारी लगी ही नहीं है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लग जाएगी। तो उससे जाओ कि बिना डर के जाओ, कि बिना सोचे जाओ क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, दोबारा दे लेंगे, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, इतने बच्चे देते हैं, तुम कोई अलग तो हो नहीं। तो वही था कि बिना फियर के मैं गई। मेरे को लगता है कि दैट्स व्हाट आई डिड इट। बहुत चंगा लगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ Thank ਕਰਕੇ, you. ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you so much.